Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from ProMed Mentor. Today I am here with an important update regarding NEET PG 2024 काउंसलिंग. As you all know, जिस नोटिस का सभी को इंतजार था वो परसेंटाइल कट ऑफ कम हो गई है और जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए परसेंटाइल हो गई है 15 परसेंटाइल एज वेल एज उन रिजर्व कैटेगरीज के लिए परसेंटाइल हो गई है 10 परसेंटाइल. सो ये नोटिस आपको किस तरह मदद करेगा आपकी काउंसलिंग में, और वो लोग जो वेट कर रहे थे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए और एनआरआई कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए, एनआरआई कोटे में अप्लाई करने के लिए, वो अब अप्लाई कर सकते हैं इस रिड्यूस परसेंटाइल के साथ. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. इस वीडियो में आप देखेंगे कि आप स्टेट्स में कैसे प्रिफर कर सकते हैं, जो ओपन स्टेट्स हैं आप उसमें कैसे जा सकते हैं, एज वेल एज कितनी स्टेट्स को टारगेट करना सेफ रहेगा, और वो कॉलेजेस जो हमारे अफोर्डेबल फीस में हमारे लिए एलिजिबल, जहाँ पे हम लोग एलिजिबल हैं, वो अफोर्डेबल फीस में हम लोग अप्लाई कर सकें, वो कॉलेजेस की लिस्ट कहाँ से मिलेगी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परसेंटाइल कम होने के बाद क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस किस तरह से इफेक्ट होंगी और आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आपकी रैंक पर क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आप इस वीडियो में देखने को मिलेगा. तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में. डॉक्टर गरिमा मैम विल हेल्प यू आउट इन अ बेटर वे कि ये नोटिस आपको किस तरह आगे हेल्प करेगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड. Hello everyone. Thank you, Dr. Anshul, for giving a very good insight on what to be needed, what is very much needed, that जो हमारे लिए गुड न्यूज़ की तरह आई है. सो यस, फाइनली हमारी नीट पीजी की जो परसेंटाइल थी वो रिड्यूस हो गई है. तो गुड न्यूज़ फॉर द पीपल हु वर वेटिंग फॉर मच अवेटिंग फॉर द सेम कि यार कब रिड्यूस होगी. एंड एज वी हैड टोल्ड बिफोर ऑल्सो दैट राउंड 3 से पहले पहले कट ऑफ नीचे जाएगी. एंड यस, ये हमारी कट ऑफ नीचे हो गई है. तो लेट्स सी कहाँ पे कट ऑफ कम हुई है. तो जनरल कैटेगरी में जिनकी भी परसेंटाइल 50% एंड अबव है तो दे आर एलिजिबल. एंड इन एससी कैटेगरी, SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी में 10 परसेंटाइल एंड अबव विल बी एलिजिबल फॉर द सेम. तो इसमें यही रहता है कि अगर आपकी परसेंटाइल 720 में से अगर आपके 72 नंबर भी आते हैं तो यू आर क्वालिफाइड. बट ये परसेंटाइल के हिसाब से इस बार आया है, नॉट इन द मार्क्स. तो अकॉर्डिंग टू दैट जिनकी भी परसेंटाइल इन एंड अराउंड उसी के आसपास है, तो दे आर क्वालिफाइड फॉर द, दे आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग. तो इससे हमारे दिमाग में क्या चीजें आती है, किन लोगों के लिए फायदा है, किन लोगों के लिए थोड़ा नुकसान है. तो पहले चलते हैं हम उन लोगों के बारे में जिनको गुड न्यूज है. तो सो द पीपल हु हैड द अबव परसेंटाइल, तो 15% जो मार्जिन है एंड 10% जो मार्जिन है लोगों के लिए, वो लोगों क्या कहाँ पे अपना स्कोप देख सकते हैं, कहाँ नहीं देख सकते. तो पहली चीज जहाँ पे स्कोप रहता है इन लोगों के लिए, दैट इज NRI कोटा सीट एज वेल एज द प्राइवेट सीट्स. एंड रही बात हमारी गवर्नमेंट की करें, तो गवर्नमेंट में जो इनका जो एलिजिबिलिटी है वो नॉन क्लिनिकल में ज़्यादा जाएगा. तो दिस इज गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट सीट इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सेकेंडली, बैड न्यूज़ किन लोगों के लिए है? फॉर दोज पीपल हु आर ऑलरेडी क्वालिफाइड बट उनका अब कंपटीशन बढ़ चुका है. तो इस कंपटीशन में बहुत अब लोग आ चुके हैं. तो वाई इज इट सो नेसेसरी फॉर द पीपल जिन ऑलरेडी क्वालिफाइड थे? इफ बाय चांस अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि सो एंड सो आपके पास ब्रांच लेनी है, बट यू थॉट कि लेट मी टेक दैट ब्रांच इन राउंड 4, से एनेस्थीसिया, बट यू डिड नॉट ऑप्ट दैट इन द राउंड 3. तो जो आपके लोअर कैटेगरी में है, लोअर रैंक में है, उनके पास ही ऑटोमेटिकली चली जाएगी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोज हु जस्ट गॉट क्वालिफाइड विल बी इन अ वेज कि मुझे सीट नहीं छोड़नी है, तो वो लोग सीट नहीं छोड़ेंगे. एंड उस वजह से वो पर्टिकुलर सीट शायद राउंड 4 में नहीं आएंगी, दैट इज स्ट्रेट राउंड. सो दैट इज द जस्ट कि हाँ गुड न्यूज एंड बैड न्यूज कहाँ पे है. सेकेंड, ये हो गई हमारी बात. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि यस, अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, ओनली रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे ओनली फॉर द पीपल
वो अब जब एलिजिबल हुए। तो आज की तारीख है 4 जैन के नाम पे आज 6 जैन का ये बताया गया है कि लिस्ट दे दी जाएगी जो एलिजिबल है। तो आपके पास 2 दिन है, 2 दिन डिसाइड करना है कि आपको कौन से स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया कोटा से कौन सी सीट पे ध्यान देना है, एंड ऑल्सो एनआरआई कोटा के लिए कहाँ कहाँ जाना है। तो दैट इज वाई प्रोमेड इज हियर टू हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरी पार्ट, कि आपको कहीं भी आपको दिक्कत हो, क्योंकि वी हैव द डेटाबेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, कि आपके लिए आपकी रैंक में कौन सी सीट एलिजिबल है, कौन सी सीट एंड ब्रांच आपको मिल सकती है, कौन सी कैटेगरी में कौन सी सीट्स अवेलेबल है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आउट इज जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड, कि यू connect with us, you connect with the Promed mentor, you subscribe us, you get notified and you join us, you have that family wala background, because what we do as doctors, we help you and guide you in the right path, because we know how it will be such a crucial period, for those people who are done giving their exam, who just waited for the long time कि कब मेरे को percentile reduce होगी। तो यस, ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप AIQ में भी पार्टिसिपेट करोगे, आप स्टेट में भी पार्टिसिपेट करोगे, तो स्टेट में हम लोगों को कहाँ कहाँ ध्यान देना है। देर आर फ्यू ओपन स्टेट्स लाइक UP, MP, हिमाचल प्रदेश, दीज आर फ्यू ऑफ द स्टेट्स विच आर ओपन। तो अगर आप प्राइवेट कोटा की सीट से जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं 2 लाख तो रुपए आपको सिक्योरिटी मनी तो देना पड़ेगा। तो आर यू रेडी टू गिव 2 lakhs टू ईच एंड एवरी स्टेट यू वांट टू पार्टिसिपेट? आई डोंट थिंक सो। बजट इतना नहीं होता है, बिकॉज बजट आपके बाकी जगह पे भी लगेगा। तो सिक्योरिटी मनी के लिए भी आपको सिक्योर होना है एंड आपकी फीस के लिए भी। तो यस, दैट इज हाउ वी विल बी हेल्पिंग यू आउट, कि आप कौन से स्टेप्स कहाँ पे लोगे। थर्ड, ये चीज है कि कुछ स्टेट्स में अभी जो भी काउंसलिंग चल रही है, जैसे कुछ स्टेट्स में, लेट्स से तेलंगाना में हमारा सिर्फ राउंड 1 शुरू हुआ है, राउंड 1 चल रहा है। थर्ड, MP में राउंड 2 की अभी शेड्यूल आई है, एंड राजस्थान में राउंड 2 चल रहा है, एंड पंजाब को ले तो राउंड 3 भी शुरू हो चुका है। तो वी हैव टू कीप अप विद द अपडेट्स कि कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, बिकॉज हम लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करने हैं, हमको सीट्स भी देखनी है। तो ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। एक और चीज बात है कि ऑल्सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर द पीपल, कि जैसे ही राउंड 2 होता है, तो ये चीज जरूर होती है कि राउंड 2 जब स्टेट का हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी डन टेकिंग देयर एडमिशन, they will be taking the seats and they will just relieve the other blocking seats where they'll be doing from all India or the state। तो जब राउंड 2 प्रॉपर हो जाता है ना, तो बहुत सारी सीट्स नहीं आती है, तो न्यू सीट्स गेट एडेड, एंड दैट्स वेयर वी विल बी फोकसिंग ऑन, क्योंकि न्यू सीट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पहले क्या होता था, राउंड 1 में एंड राउंड 2 में ब्लॉकिंग होती थी, एंड जिसको जो पसंद आएगी वो रिजाइन कर देते। पर राउंड 2 के बाद आप ब्लॉकिंग नहीं कर सकते, इधर यू हैव टू टेक ऑल इंडिया और स्टेट। तो यू हैव टू मेक योर माइंड कि कहाँ आपको लेना है, बिकॉज ऐसी ही रिड्यूस परसेंटाइल होती है, तो कैंडिडेट्स टेकिंग पार्ट इन इट बिकम्स मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट्स कम्स, एंड मोर हमारे लिए ही प्रॉब्लम होती है। So this was the gist of how this thing, reduction of the percentile, will be problematic for you or for the people who are already eligible, and will be a good news for the people who are eligible. So because right now smart counseling is very much needed, and that's where Promed helps you out. We as a team of doctors empowers the doctors, so we will be helping you out for each and every step, be it the college you want to prefer, be it the branch you want to prefer, be it NRI quota or be it the private seats. We help in each and every part of your journey, and also we do the post counseling sessions as well, how you need a support as well. So thank you for watching, and stay tuned and stay blessed and happy counseling.